वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो इस वीडियो में देखते हैं कि टेस्ट स्क्रिप्ट कैसे बनाए पोस्टमैन में। तो चलते हैं अपने पोस्टमैन पर। लास्ट वीडियो में हमने वेरिएबल्स देखे थे। लाइक अगर आपको कलेक्शन वेरिएबल्स पे देखना है तो आप कलेक्शन पे क्लिक करेंगे, वेरिएबल्स पे जाएंगे। यहाँ पर मेरे कलेक्शन वेरिएबल्स हैं, इस एक को हटा देता हूँ, सेव। अगर आपको एनवायरनमेंट और ग्लोबल वेरिएबल्स देखना है तो यहाँ पर जाएंगे, ग्लोबल्स पर क्लिक करेंगे। तो ये ग्लोबल वेरिएबल्स हैं जो हमने लास्ट वीडियो में बनाए थे। इन्हें भी हटा देता हूँ, कोई नीड नहीं अभी, सेव। और ये हमारे इन्वायरमेंट्स हैं, प्रॉड एंड टेस्टिंग इन्वायरमेंट्स, तो इन्हें भी अभी डिलीट कर देता हूँ। ओके, तो अब देखते हैं टेस्ट स्क्रिप्ट कैसे बनाएं। तो इसके लिए पोस्टमैन की लाइक ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बाकी मैंने अपनी स्लाइड्स में कुछ बेसिक टेस्ट केसेस पहले से लिखे हुए हैं, हम इन्हें गो थ्रू करते हैं। तो सबसे पहले टेस्ट केस है टू चेक स्टेटस कोड। तो एक बार पहले इसे कॉपी कर लेते हैं, फिर समझते हैं कि ये क्या चीज़ है। तो टेस्ट केस हमने कॉपी किया। अब हमें टेस्ट केस पेस्ट करना होता है लाइक किसी भी रिक्वेस्ट में टेस्ट के अंदर। तो मैं यहाँ पर अपना टेस्ट केस पेस्ट कर दूंगा। अब देखिए ये टेस्ट केसेस बीडीडी फॉर्मेट में लिखे हुए हैं। लाइक हम पढ़ के भी आइडिया लगा सकते हैं कि ये टेस्ट केस किस चीज़ के लिए होगा। ये टेस्ट केस का नेम है, और यहाँ पर हमें यहाँ पर लिखा है pm.response to have status 200। तो इसका मतलब है ये टेस्ट केस स्टेटस कोड चेक करने के लिए है और जिसका रिस्पॉन्स 200 होना चाहिए। तो इसे एक बार सेव करते हैं और इसे रिक्वेस्ट को सेंड करते हैं। तो देखिए नीचे हम जाते हैं टेस्ट रिजल्ट्स पर, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये टेस्ट केस पास हो गया, और ये हमारा टेस्ट केस का जो नाम था वो है, और ये पास हो गया। मतलब क्योंकि देखिए रिस्पॉन्स 200 आया है और हमें 200 ही चाहिए था। मान लीजिए से मैं 201 करता हूँ कि हमें रिस्पॉन्स 201 चाहिए। इसे अब हम अगर सेंड करते हैं तो देखिए टेस्ट केस फेल हो गया, और यहाँ पर रीज़न भी है कि वो क्यों फेल हुआ। तो इस तरीके से हम टेस्ट केस यहाँ पर पेस्ट करेंगे टेस्ट के अंदर, और अगर हम रिक्वेस्ट सेंड करेंगे तो टेस्ट रिजल्ट यहाँ पर आएंगे टेस्ट रिजल्ट्स के अंदर। अब देखते हैं एक और टेस्ट केस। एक बार हम इसे कॉपी करते हैं, इसे पेस्ट करते हैं। अब देखिए आप लाइक आइडिया लगाइए कि ये टेस्ट केस किसके लिए होगा। आप ये वाली लाइन पढ़िए। तो इसमें दिया हुआ है जो रिस्पॉन्स कोड है टू बी वन ऑफ, मतलब इन दोनों में से कोई एक अगर इसे रिस्पॉन्स कोड मिला तो टेस्ट केस पास है। तो 201 202, और हमारा तो 200 आता है तो इसे मैं 200 कर देता हूँ। लाइक इसे अगर 201 मिला या 200 मिला तो टेस्ट केस पास है। तो एक बार इसे भी सेंड करके देख लेते हैं। ठीक है, ये वाला पास हुआ, ऊपर वाला फेल इसलिए हुआ क्योंकि ये 201 किया हुआ है। ठीक है, इसे 200 क्लिक कर दिया। तो ठीक है, ये भी सिंपल है, आपको लाइक पढ़ के समझ में आ रहा होगा कि इसमें हम स्टेटस कोड चेक कर रहे हैं और इस वन ऑफ मतलब इन दोनों में से कोई एक होना चाहिए। अब देखते हैं एक और टेस्ट केस। ये तो स्टेटस कोड का हो गया। अब टू चेक रिस्पॉन्स टाइम, तो एक बार इसे कॉपी कर लेते हैं। ये सारे टेस्ट केसेस ना मैंने इसी डॉक्यूमेंटेशन से ही लिए हैं, तो इसकी मैं लिंक दे दूंगा नीचे, आप एक बार रीड कर लेना, काफ़ी अच्छी डॉक्यूमेंटेशन है। इस टेस्ट केस को पेस्ट करते हैं। तो इसमें हम टेस्ट कर रहे हैं रिस्पॉन्स टाइम। रिस्पॉन्स टाइम जैसे मैंने बताया था कि ये रिस्पॉन्स टाइम होता है, तो टोटल रिस्पॉन्स आने में हमें 43 मिली सेकेंड्स लगते हैं। तो यहाँ पर हम जैसे इसका दे रखा है कि रिस्पॉन्स टाइम टू बी बिलो, मतलब 200 मिली सेकेंड से कम होना चाहिए। तो इस 200 की जगह मैं 50 कर देता हूँ। तो अगर हमारा रिस्पॉन्स टाइम 50 से कम होगा तो पास है, वरना फेल है। इसे हम सेंड करते हैं। तो देखिए टेस्ट रिस्पॉन्स टाइम पास हो गया, तो मतलब हमारा 50 से नीचे है। तो इस तरीके से हम रिस्पॉन्स टाइम को भी टेस्ट कर सकते हैं। बाकी ये जो कोड लिखा हुआ है ये जावास्क्रिप्ट के फॉर्मेट में लिखा हुआ है, तो इतना डिटेलिंग में हमें जाने की नीड नहीं। अब देखते हैं ये टेस्ट केस है लाइक स्ट्रिंग और सब स्ट्रिंग चेक करने के लिए है। तो एक बार इसको कॉपी कर लेते हैं, इसमें पेस्ट करते हैं। तो ये टेस्ट केस क्या कर रहा है, टेस्ट सब स्ट्रिंग इन रिस्पॉन्स, मतलब रिस्पॉन्स के अंदर कोई एक सब स्ट्रिंग प्रेजेंट होनी चाहिए। जैसे हमारी रिस्पॉन्स ये है, जो बॉडी में आता है ये हमारा रिस्पॉन्स है। तो इसके अंदर जैसे कि ये सारा स्ट्रिंग है, तो इसके अंदर जैसे कि स्ट्रिंग यू वांट टू सर्च, मुझे टेस्ट केस लगाना है कि ये जो रिस्पॉन्स आ रहा है इसमें सपोर्ट होना चाहिए, सपोर्ट स्ट्रिंग। तो मैं यहाँ पर डाल दूंगा सपोर्ट। तो मतलब इसके जो रिस्पॉन्स का जो टेक्स्ट है टू इंक्लूड, मतलब इसके अंदर ये सपोर्ट इंक्लूड होना चाहिए। तो एक बार इसे सेंड करके देखते हैं। तो देखिए पास हो गया, सपोर्ट उसके अंदर है। और अगर मैं इसको सपोर्ट्स कर देता हूँ, एस लगा देता हूँ, एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, फेल हो गया।
तो देखिए क्या आ रहा है, एक्सपेक्टेड ये है, मतलब इसके अंदर टू इंक्लूड, इसके अंदर सपोर्ट्स नहीं है। तो इस तरीके से अगर हमें कोई सब स्ट्रिंग टेस्ट करनी है कि वो उसके अंदर है या नहीं, तो हम इस टेस्ट केस की हेल्प से टेस्ट कर सकते हैं। और अगर हमें पूरी ही स्ट्रिंग टेस्ट करनी है कि पूरी स्ट्रिंग प्रेजेंट है या नहीं, तो उसके लिए ये वाला टेस्ट केस है, लाइक टेस्ट रिस्पॉन्स स्ट्रिंग। तो इसमें हम ये जो रिस्पॉन्स बॉडी है इसमें कंप्लीट स्ट्रिंग डाल देंगे। तो अगर वो पास होता है तो मतलब हमारी कंप्लीट स्ट्रिंग हमें मिल रही है, वरना नहीं मिल रही अगर फेल होता है तो। इसे आप खुद से ट्राई करना। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। अब इसमें हमें जेसन की रिस्पॉन्स वैल्यू चेक करनी है। जैसे अब हमें पता है हमारी जो बॉडी है ये जेसन फॉर्मेट में है, और यहाँ पर भी देखिए जेसन सेट किया हुआ है मैंने। अगर मैं XML सेट करूँगा तो ये इस तरीके से आएगा, HTML करूँगा तो इस तरीके से आएगा। तो जेसन किया है मैंने, तो मतलब ये जेसन के फॉर्मेट में है अभी। तो अब हमें जेसन का टेस्ट करना है। तो इसमें पहला क्या है, टू चेक जेसन रिस्पॉन्स वैल्यू। एक बार इसे कॉपी कर लेते हैं, इसे हम यहाँ पे पेस्ट करते हैं, इसको सपोर्ट की जगह सपोर्ट कर देता हूँ। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, इसमें लाइक pm.expect हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पर जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू 12 होनी चाहिए। एक बार वेरिएबल देख लेते हैं, देखिए टोटल। तो यहाँ पर मैं पर पेज लिख देता हूँ। देखिए पर पेज की वैल्यू 6, मतलब मैं टेस्ट केस लगा रहा हूँ कि ये जो पर पेज है इसकी वैल्यू 6 होनी चाहिए। तो एक बार इसे रन कर लिए देख लेते हैं। तो देखिए वो पास हो गया, जेसन वैल्यू पास हो गई। तो मतलब पर पेज की वैल्यू मेरी 6 आ रही है। तो इस तरीके से अगर हमें कोई जेसन की कोई वैल्यू को वेरीफाई करना है कि वो लाइक वो उसकी वैल्यू क्या होगी, तो हम इस टेस्ट केस से कर सकते हैं। एक और हम टेस्ट केस देख लेते हैं, ठीक है। ये मैंने इसलिए लिखा हुआ है अभी से, इसका देखते हैं हम। देखिए इसमें क्या हो रहा है, इसमें देखिए जेसन डॉट रिस्पॉन्स, यहाँ पर तो था पर पेज। और अगर मान लीजिए हमें ये चेक करना है URL, तो मतलब सपोर्ट के अंदर URL है। तो इसलिए मैंने पहले लिखा सपोर्ट, फिर डॉट URL लिखा, मतलब सपोर्ट के अंदर URL। अब उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, ये होनी चाहिए रिक्वेस्ट सपोर्ट हेडिंग, मतलब यही। तो अगर अगर कोई लाइक किसी की के अंदर एक और की है, तो हम उसे इस तरीके से लिखते हैं। तो पहली वाली, फिर डॉट, फिर अंदर वाली। तो इसे एक बार सेव करके रन करके देख लेते हैं। तो देखिए 6 के 6 पास हैं, मतलब वो भी सही चल रहा है। अब क्या है, टू चेक जेसन रिस्पॉन्स लेंथ। ओके, लेंथ का मीन ये है कि जैसे ये हम लेंथ ना स्ट्रिंग में चेक करते हैं। तो जैसे ये लाइक H1 हो गया, T2 हो गया, T3 हो गया, तो ऐसे इसकी टोटल लेंथ, जैसे हम पाइथन में करते थे ना लेन फंक्शन, तो ऐसे ये सेम है। तो जैसे इसे हमें टेस्ट करना है, मान लीजिए मैं इसी को URL को टेस्ट करता हूँ। तो मैं इसे यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पर पहले सपोर्ट आएगा, सपोर्ट के अंदर URL है। अब उसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए, तो जैसे ये अब मुझे काउंट करने पड़ेंगे। चलिए मैं अंदाजे से लगाता हूँ कि इसकी लेंथ 12 होनी चाहिए, मतलब ये कैरेक्टर टोटल 12 होने चाहिए अंदर के स्ट्रिंग के। इसे हम इंटीजर्स पे यूज़ नहीं कर सकते, मतलब टोटल पेजेस पे मैं यूज़ नहीं कर सकता, इसे हमें स्ट्रिंग पे यूज़ करना है। तो एक बार इसे सेव करके सेंड करके देख लेते हैं। तो एक फेल हो गया। देखिए मैंने लगाया 12 बट हमें मिले 34, मतलब उसकी टोटल लेंथ 34 थी, और मैंने टेस्ट लगाया 12 का, तो इसलिए फेल हुआ। तो इसे यहाँ 34 कर देते हैं, ठीक है। आपको ये लाइक समझ में आ रहा होगा कि काफ़ी क्लियर है। और अगर आप ये पढ़ेंगे ना तो इसे पढ़ के भी क्लियर हो जाएगा। टू हैव लेंथ ऑफ, तो इसकी लेंथ इतनी होनी चाहिए। और एक और देख लेते हैं, टू चेक जेसन रिस्पॉन्स टाइप। ओके, इसे कॉपी करते हैं, यहाँ पर पेस्ट। इसमें हमने टोटल लिखा हुआ है, ठीक है। तो जैसे हमने देखा था ये टोटल का एक कोई की है जेसन में, तो इसका टू बी आ यहाँ पर टाइप चेक कर रहे हैं हम, तो ये नंबर है या स्ट्रिंग है। तो जैसे 12 नंबर है तो मतलब ये पास हो जाएगा। देखिए पास हो गया। अगर मैं इसकी जगह स्ट्रिंग कर देता तो ये फेल हो जाएगा, क्योंकि वो नंबर है ना, और हम उसे टेस्ट कर रहे हैं उसका टाइप। तो उसका टाइप मैंने स्ट्रिंग टेस्ट कर रहा हूँ मैं, कि मेरे हिसाब से स्ट्रिंग होना चाहिए। तो ये फेल हो गया। और देखिए रिस्पॉन्स टाइम भी फेल हो गया, क्योंकि हमने 50 का लगा रखा था बट 129 आया, ठीक है। और यहाँ पर हम 12 को एक्सपेक्ट कर रहे हैं स्ट्रिंग,
बट 12 नंबर है, हम उसे एक्सपेक्ट करें कि वो स्ट्रिंग हो, तो ये इसलिए गलत है। और यहीं अगर हम सपोर्ट डॉट यूआरएल लगा दें, क्योंकि हमें पता है उसकी यूआरएल की वैल्यू स्ट्रिंग है। अब एक बार इसे हम सेंड करके देख लेते हैं। ठीक है, वो पास हो गया। और फेल कौन सा हुआ, ये वाला फेल हुआ, क्योंकि इसका 54 आ रहा है और हमने 50 पे चेक लगाया हुआ है। ठीक है, तो अगर हमें किसी का टाइप चेक करना है जेसन का कि वो उसका टाइप क्या है, तो हम ऐसे स्ट्रिंग या नंबर से लिखकर टेस्ट कर सकते हैं। और लास्ट है टू चेक द स्ट्रिंग ऑफ अ स्टेटस कोड। ओके, इसे मैं कॉपी कर लेता हूं, इस टेस्ट केस को यहाँ पेस्ट कर देते हैं। अब देखिए ये क्या है, स्टेटस कोड की स्ट्रिंग। जैसे कि यहाँ पर 200 स्टेटस कोड आ रहा है ना, देखिए हम चलते हैं अपनी फर्स्ट स्लाइड पर, स्टेटस कोड पर, और नीचे मैं स्क्रॉल करता हूँ तो देखिए ये स्ट्रिंग है कि अगर स्टेटस कोड ये है तो ये स्ट्रिंग है इसकी। तो जैसे स्टेटस कोड अगर 201 है तो ये इसकी स्ट्रिंग है क्रिएटेड, अगर 202 स्टेटस कोड है तो ये इसकी स्ट्रिंग है एक्सेप्टेड। तो जैसे यहाँ पर हमारा 200 आ रहा है तो यहाँ पर उसकी स्ट्रिंग होनी चाहिए ओके, क्योंकि 200 की ओके होती है। तो इसे एक बार रन करके देख लेते हैं। ठीक है, पास हो गया। और यही अगर मैं जैसे इसे एक बार कट करता हूँ, डिलीट वाले पे यूज करते हैं, टेस्ट रन। ठीक है, डिलीट में देखिए नो कंटेंट है स्ट्रिंग हमारा, क्योंकि 204 का, यहाँ पर देखिए 204 का नो कंटेंट होता है, वो यहाँ पर दे रहा है नो कंटेंट, बट हम चेक लगा रहे हैं ओके का, तो इसलिए फेल हुआ। और यहाँ पर रीजन भी लिखा हुआ है। तो इस तरीके से ये कुछ टेस्ट केसेस हैं, ये ही इंपॉर्टेंट है। बाकी इनके अलावा थोड़े बहुत और हैं जो आप इस डॉक्यूमेंटेशन में पढ़ सकते हैं। इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बाकी अगर आपको इन टेस्ट केसेस में कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो मैं ये काम करता हूँ, थोड़े टेस्ट केसेस यहाँ पर डिलीट में। ठीक है, इसका एक टेस्ट केस बना हुआ है। और देखिए अगर हमें टेस्ट केस, हम ना यहाँ से भी टेस्ट केस बना सकते हैं। यहाँ पर कुछ टेस्ट केसेस लिखे हुए हैं और कुछ सेट, ये तो सेट अलग चीज़ है, इसे हम बाद में बात करेंगे। जैसे नीचे जैसे स्टेटस कोड का टेस्ट केस लिखा हुआ है, तो मैंने इस पर क्लिक किया तो देखिए डायरेक्ट टेस्ट केस बन के आ गया। तो इसका 204 होता है, 204 लगा देता हूँ। और क्या है, बॉडी, ये देखिए वही है कि बॉडी अगर हमें किसी स्ट्रिंग के इक्वल करनी है तो ये वाला टेस्ट केस चेक है। अगर हमें कोई जेसन की वैल्यू चेक करनी है तो ये वाला टेस्ट केस है। अगर बॉडी के अंदर कोई स्ट्रिंग प्रेजेंट है और हमें वो सब स्ट्रिंग टेस्ट करनी है तो ये वाला टेस्ट केस है। तो देखिए इंपॉर्टेंट टेस्ट केस यहाँ पर भी लिखे हुए हैं। रिस्पॉन्स टाइम का भी ये रहा। तो जैसे 200 यहाँ पर देखिए 842 आ रहा है, चलो कोई नहीं, 200 का हम टेस्ट कर लेते हैं। तो ऐसे मैंने कुछ टेस्ट यहाँ पर लिख दिए, कुछ लिस्ट में लिख दिए। अब अगर जैसे मुझे कंप्लीट कलेक्शन रन करना है ना, तो पहले मैं इसे सेव कर देता हूँ, इसको भी सेव कर देता हूँ। अब देखिए कलेक्शन पे जाऊंगा, मैं यहाँ पर जाऊंगा और ये रन कलेक्शन है, तो रन कलेक्शन पे क्लिक करूंगा। अब देखिए यहाँ पर पूछ रहा है कि मुझे कौन सी रिक्वेस्ट रन करनी है, तो मुझे तीनों रन करनी है। और यहाँ पर मैं रिस्पॉन्स को सेव कर लेता हूँ और रन कर। अब ये आइट्रेशन ये है कि मुझे कितनी बार रन करने हैं इसके रिक्वेस्ट, तो मुझे फिलहाल एक बार ही रन करनी है, तो इसलिए एक बार ही है। और डेटा वो होता है कि जैसे मुझे जो कुछ टेस्ट डेटा अगर मुझे किसी बाहर की फाइल से पिक करने हैं तो ये उसके लिए, इसे हम बाद में देखते हैं। फिलहाल अभी हम रन करते हैं। तो देखिए टेस्ट केसेस सारे रन हो गए, 9 पास हैं 2 फेल हैं, इस पूरे कलेक्शन में 9 पास हैं 2 फेल हैं। बाकी हम व्यू समरी कर सकते हैं। तो व्यू समरी में देखिए इसमें देखिए 8 के 8 पास हैं और डिलीट वाले में 1 पास है 2 फेल हैं, और वो बता रहा है फेल कौन से 2 वाले हैं। तो स्ट्रिंग वाला फेल है और जहाँ पर 200 मिली सेकेंड वाला फेल है। तो इस तरीके से हम रिजल्ट्स देख सकते हैं, कंबाइंड रिजल्ट्स। और अगर हमें रिजल्ट को एक्सपोर्ट करना है, सेव करना है जेसन के फॉर्मेट में, तो हम यहाँ से सेव भी कर सकते हैं। तो इसे आप ट्राई करना। बाकी टेस्ट केसेस में इतना ही है, काफ़ी सिंपल है। अगर आप थोड़ा पढ़ेंगे और एक बार खुद से ट्राई करेंगे तो सब इजी लगेगा आपको। तो आप एक बार प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए। और एक यहाँ पर एक बूट कैंप पे अगर आप जाएंगे ना, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पोस्टमैन की तरफ से कुछ लर्निंग वो हैं ट्यूटोरियल्स, तो आप इन्हें भी ज़रूर ट्राई करना। मैंने ट्राई किए थे, काफ़ी ज़्यादा सिंपल हैं और इंटरेस्टिंग है, तो आप इन्हें भी ज़रूर ट्राई करना। तो ये कहाँ पर आते हैं, ये बूट कैंप पर आएंगे। मैं होम पे गया, वर्क स्पेस में, ये बूट कैंप पर।
तो आप इन्हें भी ट्राई कर सकते हैं और उसकी डॉक्यूमेंटेशन की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चाहें तो उसे पढ़ सकते हैं। बाकी मुझे डॉक्यूमेंटेशन में एक ये चीज़ इंटरेस्टिंग लगी, इसे हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कहाँ है वो, मतलब ये भी यूज़फुल हो सकती है। जैसे ये, अगर हमें कंसोल के अंदर कुछ प्रिंट कराना होता है ना, तो हम तब उसके लिए गिवन है। जैसे मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, इसको कॉपी कर लेता हूँ, इसी एग्जांपल से आप समझ जाएंगे। इसे मैंने कॉपी किया, मान लीजिए मैं क्रिएट यूज़र में गया और इसकी मैं टेस्ट में जाके मैं यहाँ पेस्ट करता हूँ, तो इसमें console डॉट लॉग है, तो इससे मतलब ये console प्रिंट कराने के लिए। अब मैं क्या प्रिंट करा रहा हूँ, नेम। एक बार ना इसे सेव करके सेंड करके देख लेते हैं। इसमें आईडी आता है और क्रिएटेड एट आता है, तो एक बार मैं इसे आईडी लिख देता हूँ। अब इसे एक बार सेव करके देखिए, console ये रहा, नीचे ही है कहीं, ये रहा console, ये रहा। तो यहाँ पर हमारे सारे जो लॉग्स है वो आते रहते हैं, तो इसे मैं क्लियर कर देता हूँ। तो अब मैं एक बार रिक्वेस्ट को सेंड करता हूँ, तो देखिए मैंने यहाँ पर आईडी मांगी कि कंसोल में आईडी प्रिंट हो जाए, तो यहाँ पर आईडी आ गई। सेम इसी तरीके से और भी चीज़ गिवन है, लाइक अगर हमारा कोई कलेक्शन वेरिएबल है, कलेक्शन पर हमारा कोई वेरिएबल बना रखा है और उसका नाम नेम है, तो उसकी हमें वैल्यू प्रिंट करानी है, तो वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। टाइप ऑफ, देखिए ये भी एक बार कर लेते हैं, कॉपी, इसके नीचे पेस्ट, इसको मैं पहले क्लियर कर देता हूँ। अब जैसे मुझे आईडी का टाइप चाहिए कि आईडी की टाइप क्या है, तो इसे सेंड करते हैं। देखिए स्ट्रिंग है, देखिए तो यहाँ पर ये आईडी स्ट्रिंग में, स्ट्रिंग मतलब ये इन्वर्टेड कॉमास के अंदर है ना, तो इसलिए स्ट्रिंग है। तो हमारे मतलब कंसोल ने भी लाइक सही प्रिंट किया कि इसकी स्ट्रिंग है। तो ऐसे अगर हमें कोई कंसोल में प्रिंट कराना होता है, तो हम उसके लिए ये यूज़ कर सकते हैं, console डॉट लॉग्स। बाकी ये जो गेट इन्वायरमेंट वेरिएबल है और ये सब सेट इन्वायरमेंट है, ये वो है कि अगर हमें टेस्ट केस से पहले कुछ सेट करना होता है, लाइक कोई इन्वायरमेंट क्रिएट करना होता है, तो ये उसके लिए हैं। इसे हम प्री रिक्वेस्ट स्क्रिप्ट में यूज़ करते हैं, इसे हम बाद में देखेंगे। तो आप एक बार वो ये डॉक्यूमेंटेशन जरूर गो थ्रू करना। मतलब ऐसा नहीं होगा कि आपको 100% समझ में आ जाएगा, बट आपको 90% समझ में आ जाएगा, और ये काफ़ी सिंपल है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।